मुख्य दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा युवक दाखिल हुआ। अनन्या ने उसे देखते ही 2 बार पलकें झपकाई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके सामने अयान मल्होत्रा खड़ा हो। चेहरा बिल्कुल अलग था, लेकिन पहनावा, चलने का अंदाज और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, सब कुछ अयान जैसा ही था। फिर उसने खुद ही सिर झटका। नहीं, अयान से कोई तुलना नहीं हो सकती। वो जितना समझदार, मजाकिया और सच्चा है, ये आदमी उससे कोसों दूर है। तभी बटलर ने धीरे से आवाज दी, मैडम। अनन्या अपनी सोच से बाहर आई। उसने चाय का कप मेज पर रखा और मेहमान की तरफ बढ़ गई। आज उसने पूरी तरह कैजुअल कपड़े पहने थे। काले रंग की आरामदायक पैंट, काली टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट और ऊंची हील्स। उसका पूरा लुक बेहद स्टाइलिश, आत्मविश्वासी और शालीन लग रहा था। उधर समर चौहान की नजर पहली बार अनन्या पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है। वो उन लड़कियों का आदी था जो उसे देखते ही प्रभावित हो जाती थी, लेकिन अनन्या के चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना उत्साह और ना ही उसे प्रभावित करने की कोई कोशिश। यही बात उसे थोड़ी अलग लगी। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। गुड मॉर्निंग मिस अनन्या। अनन्या ने भी शिष्टता से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। समर मुस्कुराया। आप मुझे समर कह सकती हैं। अनन्या ने सिर हिलाया। माँ ने बताया था कि आज के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। हम सब आज मेरे भाई और उसके दोस्तों के साथ एक छोटे से ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। समर की आंखें चमक उठी। वीकेंड ट्रिप? ये तो बिल्कुल मेरी पसंद की चीज है। वो हंसते हुए बोला। सच कहूं, मुझे लगा था आप बहुत गंभीर और बोरिंग होंगी, लेकिन अब तो मजा आएगा। कुछ पल रुककर उसने कहा, वैसे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं अपने एक दोस्त को भी साथ ले आऊं? उसने मुस्कुराते हुए बटलर की तरफ देखा, मानो उम्मीद कर रहा हो कि वो भी उसकी बात का समर्थन करेगा। बटलर चुपचाप खड़ा रहा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अनन्या का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर नहीं आने दिया। वो बिल्कुल शांत स्वर में बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। अगर आना है तो समय पर तैयार रहिए। इतना कहकर अनन्या बिना उसकी तरफ दोबारा देखे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। वो अपने कमरे में जाकर ट्रिप के लिए कपड़े बदलना चाहती थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसने गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, समर चौहान से मिलते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ ठीक नहीं था। काव्या होटल पहुंचने के बाद सीधे उस प्राइवेट डाइनिंग रूम में चली गई, जहां आर्यन ने उसे आने के लिए कहा था। उसे लगा था कि आर्यन बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। इंतजार करते करते उसने अपना लैपटॉप खोल लिया और स्टारलाइट स्टूडियो के नए बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। काम में इतनी खो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो पूरे 1 घंटा बीत चुका था। इतनी देर? वो हैरान रह गई। उसी समय प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। काव्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन आ गया है। वो खुशी खुशी उठी और लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। सामने आर्यन नहीं, बल्कि कई लोग खड़े थे। कुछ चेहरे उसके लिए बिल्कुल नए थे और कुछ जाने पहचाने। सरप्राइज! सबसे पहले सिया जोर से चिल्लाई और दौड़कर काव्या को गले लगा लिया। उसके पीछे अयान भी मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उनके साथ उनकी कॉलेज की दोस्त नेहा भी थी। नेहा हमेशा की तरह बेहद साधारण कपड़ों में थी। वो इतनी शांत स्वभाव की थी कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसकी मौजूदगी का एहसास भी मुश्किल से होता। लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे देखकर काव्या का चेहरा उतर गया, करण। उसे देखकर काव्या के मन में एक ही बात आई, ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो अकेला भी नहीं था।
उसके साथ एक बेहद फैशनेबल लड़की खड़ी थी। काव्या ने हैरानी से सिया की तरफ देखा। तुम लोग यहाँ कैसे? और करण यहाँ क्यों है? अयान हंस पड़ा। आर्यन ने ही हम सबको बुलाया है। रास्ते में करण मिल गया, इसलिए वो भी साथ आ गया। सिया ने तुरंत करण की तरफ देखा। लेकिन सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता ये यहाँ क्यों आया है। करण मुस्कुराया। मेरी बॉस ने मुझे भी बुलाया है। उन्होंने कहा था जिसे चाहो साथ ले आओ। फिर उसने अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। ये बबीता है। सबकी नजर उस लड़की पर गई। उसने बेहद महंगे और चमकदार कपड़े पहन रखे थे। सिया, अयान और नेहा ने शिष्टाचार निभाते हुए मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। काव्या ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। माहौल को सहज बनाने के लिए उसने तुरंत वेटर को बुलाया। सबके लिए नाश्ते का ऑर्डर दिया गया। कुछ ही मिनटों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर सज गए। सब लोग खाने ही वाले थे कि दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार वाकई बोयन था। साधारण लेकिन बेहद स्टाइलिश कैजुअल कपड़ों में भी उसकी मौजूदगी सबसे अलग दिखाई दे रही थी। जैसे ही काव्या की नजर उस पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी और बिना कुछ सोचे सीधे उसकी बाहों में समा गई। आर्यन भी मुस्कुराया और प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। 1 हफ्ते की दूरी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कमरे के एक कोने में बैठा करण चुपचाप ये सब देख रहा था। उसका एक हाथ बबीता के कंधे पर था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ काव्या और आर्यन पर टिकी थीं। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में पछतावा भी था और एक अजीब सा संकल्प भी, मानो वो अभी भी काव्या को पूरी तरह खोना नहीं चाहता था। सब लोग आराम से नाश्ता करते हुए अनन्या का इंतजार कर रहे थे, ताकि सभी एक साथ सफर के लिए निकल सके। कुछ देर बाद बाहर से ऊंची हील्स की टक 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 की आवाज सुनाई दी। उसके साथ किसी पुरुष के भारी जूतों की आवाज भी पास आती गई। अगले ही पल प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला। सबकी नजर एक साथ उसी तरफ उठ गई। अंदर अनन्या थी। आज उसने गहरे हरे रंग की फिटेड जीन्स, काला वीनेक टॉप और उसी से मैच करती गहरे हरे रंग की हील्स पहन रखी थी। उसके खुले लंबे बाल और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व पूरे कमरे का माहौल बदल देने के लिए काफी था। वो जैसे ही अंदर आई, कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए, लेकिन उनकी नजरें तभी दूसरी तरफ चली गई। अनन्या के पीछे एक और व्यक्ति अंदर आया। वो था समर चौहान। अंदर आते ही उसने पूरे कमरे पर एक नजर डाली और बिना किसी से पूछे सीधे खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर बोला, आप लोग खड़े मत होइए, आराम से बैठिए। उसके लहजे में ऐसा घमंड था मानो वही इस जगह का मालिक हो। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सिया, अयान, नेहा, काव्या सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी की नजरें आखिरकार अनन्या पर टिक गईं, जैसे पूछ रहे हों, ये कौन है? सिर्फ 2 लोगों के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। पहला आर्यन, क्योंकि उसे पहले से पता था कि समर आने वाला था। दूसरी बबम, मगीता। वो तो समर के महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और रौबदार अंदाज को देखकर पहली ही नजर में प्रभावित हो चुकी थी। उधर अनन्या के मन में गुस्सा उबल रहा था। यही है वो लड़का जिसके साथ माँ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। उसे समर का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे अयान की बेहद खराब और घमंडी नकल जैसा लगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कमरे में मौजूद सभी लोग अब भी अनन्या से किसी परिचय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनन्या ने कुछ भी नहीं कहा। उसने पूरे कमरे पर एक नजर डाली, फिर बिना किसी की तरफ देखे मुड़ी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ पूरा कमरा फिर शांत हो गया। सभी हैरानी से दरवाजे को देखते रह गए। सिर्फ आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे अपनी बहन का स्वभाव अच्छी तरह पता था। बाकी सब लोग चुपचाप बैठ गए। नाश्ता फिर से शुरू हुआ, लेकिन हर बार जब भी समर कोई अजीब या बेवजह की बात करता,
माहौल फिर असहज हो जाता। किसी तरह नाश्ता खत्म हुआ। अब सफर शुरू करने का समय था। सभी होटल से बाहर आए। बाहर एक के बाद एक कई शानदार गाड़ियां खड़ी थीं। पहली कार में अयान, सिया और नेहा बैठने वाले थे। दूसरी कार आर्यन और काव्या के लिए थी। तीसरी कार में करण और बबीता थे और चौथी कार समर और अनन्या के लिए तैयार खड़ी थी। सभी अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अनन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे थे कि तभी दूर से एक बेहद तेज इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। व्रूम! सभी ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा और अगले ही पल जो उन्होंने देखा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। होटल के बाहर खड़े सभी लोगों का ध्यान अचानक तेज इंजन की आवाज की तरफ गया। अगले ही पल एक काले रंग की डुकाटी सुपर स्पोर्ट बाइक बिजली की रफ्तार से आकर उनके सामने रुकी। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। राइडर ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा। हवा के तेज झोंकों के साथ उसके लंबे बाल लहराने लगे। वो और कोई नहीं, अनन्या सिंह थी। उसके आत्मविश्वास और रौब ने कुछ पल के लिए सभी को खामोश कर दिया। अनन्या ने सभी की तरफ एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा, मिलते हैं रोजा मेंशन में। इतना कहकर उसने दोबारा हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और कुछ ही सेकंड में धूल उड़ाती हुई सबकी नजरों से ओझल हो गई। कुछ पल तक सब लोग उसी दिशा में देखते रह गए। फिर सभी अपने अपने वाहनों में बैठ गए और मंजिल की ओर निकल पड़े। हैरानी की बात यह थी कि समर चौहान को तो ये एहसास भी नहीं हुआ कि जिस लड़की से मिलने वो आया था वो उसे छोड़कर अकेली निकल चुकी है। उधर आर्यन और काव्या अपनी कार में साथ बैठे थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जैसे एक पल की दूरी भी उन्हें मंजूर ना हो। कुछ देर की खामोशी के बाद काव्या ने उत्सुकता से पूछा, वो जो अनन्या के साथ आया था वो कौन है? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां चाहती है कि वही अनन्या का होने वाला पति बने। काव्या ने तुरंत कहा, लेकिन अनन्या तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आर्यन हल्का सा हंसा, तुम अनन्या को जानती हो, उसे किसी भी बात के लिए मजबूर किया जाए तो वो कभी नहीं मानेगी। काव्या ने फिर पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। काव्या हैरानी से उसे देखने लगी, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे उसे जानने की जरूरत ही नहीं है। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। आर्यन मुस्कुराया, अगर मेरी बहन उसे पसंद करेगी तो मैं भी उसे अपना लूंगा, और अगर मेरी बहन उसे पसंद नहीं करती तो मेरे लिए भी वो कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो सीधी होकर बैठी और बोली, आर्यन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। आर्यन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। काव्या ने गहरी सांस ली। कल रात के बाद मैंने एक फैसला किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी। और जब हम इस ट्रिप से वापस लौटेंगे, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाऊंगी। ये सुनते ही आर्यन जैसे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसका दिल खुशी से भर चुका था। जिस बात का वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आज वही पल उसके सामने था। काव्या अब अपने रिश्ते को छिपाना नहीं चाहती थी। वो पूरे दिल से उसे अपना चुकी थी। लेकिन आर्यन की खामोशी देखकर काव्या घबरा गई। उसने मन ही मन खुद को डांटा, अरे मैंने क्या कर दिया? शायद मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हूं। हो सकता है आर्यन अभी तैयार ही ना हो। वो तुरंत घबराकर बोली, नहीं, रहने दो। हमें अभी मम्मी पापा से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इतना कहते ही उसने घबराकर आर्यन की तरफ देखा। ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।